नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके एसएससी पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसस 2011। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई स्टेट एग्जाम हो। यहाँ अभी मैंने पिछली बार का रेलवे का देखा, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई। तो वहाँ ये जनगणना से 2 से 3 प्रश्न बन रहे थे वहाँ पर। तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है क्या, कि भारत में जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में हुई थी पहली बार। और ये जो जनगणना हुई थी वो मेयो के कार्यकाल के दौरान हुई थी। मेयो एक वायसराय था, इसके कार्यकाल के दौरान में हुई थी। और ये जो जनगणना थी ये अनियमित रूप से हुई थी। और इसके बाद नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई थी। और इस समय जो वायसराय था वो रिपन था। और इस जनगणना के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होने लगी थी। और इसका जो उच्च अधिकारी होता है वो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। अभी अगला पूछेगा कि 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि में गिरावट आई थी, यानी कि जब 1900 सॉरी यहाँ पे 1911 होगा। तो जब 1921 में सेंसस हुई तब पाया गया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान यहाँ पे जनगणना में निगेटिव ग्रोथ हुई है। ठीक है, और वो हुई थी 0.31% की निगेटिव ग्रोथ हुई थी। अब यही पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। हमारा देश सबको पता है 1947 में आज़ाद हुआ। और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात यानी 1951 में फिर जनगणना होती है। अगला है कि जनगणना 2011 में स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना मानी जाती है, 7वीं जनगणना। और ओवरऑल में ये कौन सी थी? तो ये ओवरऑल में 15वीं थी, 15वीं। और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ है। कब? 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जो विश्व की लगभग 17.5% है, पूरे विश्व के लगभग 17.5% है। 2001 को 2011 के दौरान जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.64% रही है। और वहीं वर्ष 2001 में यह 21.25% रही थी। और यही बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या वो है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। तो ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये पूछा जाएगा शायद मेरे ख्याल से इस बार। आगे बात करें, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या, और पिछली बार एसएससी सीजीएल में आया था प्रश्न जिसमें 4 राज्य दिए हुए थे और उनकी जनसंख्या दी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है 20 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी? 20 करोड़ है। वही महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है 11 करोड़ के साथ। और बिहार है लगभग 10 करोड़ के साथ। और अगला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो मान लिया हमने 1 किलोमीटर कोई एरिया है जिसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 किलोमीटर धन, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है, लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जो 1028 व्यक्ति के साथ हैं। और पूरे भारत का पूछे, पूरे पूरे इंडिया का तो कितना है? वो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। और वहीं बात करें सबसे अधिक कम कहाँ का? सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम तो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं। और सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड सबसे कम है मिजोरम 52 व्यक्तियों के साथ में। अगला है सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ का है? तो वो दिल्ली का, वो सबसे अधिक है। यहाँ व्यक्तियों के ऊपर व्यक्ति रहते हैं तो 11,320 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम पूछे कहाँ का है? तो सबसे कम है अंडमान और निकोबार का, सबसे कम है अंडमान और निकोबार का 46 व्यक्तियों के साथ में।
अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात है 943 महिलाएं, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, ठीक है। और अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य का है, पूछें किस राज्य का है, तो वह केरल का 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, 995 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। तो यही पूछे कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, न्यूनतम लिंगानुपात तो वो हरियाणा का है, 879 महिलाएं हैं। और सेकंड सबसे कम है जम्मू कश्मीर। एक बात ध्यान रखना, 2011 में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य ही था। तो कितना है, 889 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात यूटी का यानी यूनियन टेरिटरी कहाँ का है, तो पुडुचेरी, 1037 महिलाएं हैं। और वहीं सबसे कम कहाँ का है लिंगानुपात यूटी में, यूटी में तो 618 महिलाएं हैं दमन और दीव में, 618 महिलाएं हैं दमन और दीव में। और आगे बात करें लिटरेसी रेट तो कितना है, तो पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये 74.04% है। और केवल पुरुष की बात करें, केवल पुरुष की तो 82.14% है। और केवल महिलाओं की बात करें तो वह 65.46% है। अब यही पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सर्वाधिक है केरल की, लगभग 93.9% के आसपास है, लगभग मान सकते हैं 94% के पास। और सेकंड जो हमारा है वो है मिजोरम, ठीक है। और सबसे कम कहाँ की है रेट, तो बिहार की है 61.8% के साथ। और उस सेकंड सबसे कम कहाँ की है, तो 65.4% के साथ अरुणाचल प्रदेश की। अगर यूटी में बात करें सबसे कम सबसे अधिक कहाँ की है, तो है लक्षद्वीप की। और सबसे कम है दादरा नगर हवेली की, कितनी है 76.2% के साथ। तो ये कुछ टॉपिक थे जिन्हें बार बार पढ़ना है। ये एक हो गया लिटरेसी रेट, लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व, यहीं से प्रश्न आते हैं। और इन केवल इतना कर लीजिए आप, और एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। और हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज के लिए बस, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।